आखिर एमआईएम के कद्दावर नेता आसिम वक़ार ने ऐसा क्या कह दिया है कि मुसलमानों में अफरा तफरी का माहौल है। आइए देखते हैं इस वीडियो में आसिम वक़ार ने ऐसा क्या कहा है। ऐ मुसलमान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करने के लिए आया हूं। एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वक्त बहुत कम है और हम सब, मुझे लगता है कि सो रहे हैं। भारत सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया था। उस बिल के विरोध में हम तमाम मुसलमान सड़कों पे भी उतरे। हम तमाम मुसलमान विरोध भी कर रहे हैं। हम तमाम मुसलमानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उस पर स्टे भी हुआ, कुछ पर रोक लगी, कुछ को रोका गया, कुछ कानूनों को वैसे ही रखा गया पॉइंट को। लेकिन मुसलमान इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि यह खतरा जो हमारी तरफ बढ़ रहा है वो क्या है। दोस्तों, 5 दिसंबर सन 2025 आखिरी डेट है। भारत सरकार के द्वारा जो उम्मीद पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें वक्फ की सभी प्रॉपर्टीज, चाहे वो शियों की वक्फ की प्रॉपर्टीज हो, चाहे सुन्नियों की वक्फ प्रॉपर्टीज हो, उनको दर्ज कराना है। और अगर 5 तारीख गुजर गई और हमारे औकाफ उसमें दर्ज नहीं हुए, हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज उसमें दर्ज नहीं हुई, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिन जायदाद को, जिन वक्फ प्रॉपर्टीज को, जिन दरगाहों को, जिन कब्रिस्तानों को, जिन मसाजिद को बचाने के लिए हम न्यायालय तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रहा है, उसी प्रॉपर्टी को अगर उम्मीद पोर्टल पे हम नहीं चढ़ा पाए तो अगला कदम सरकार का क्या होगा, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में जो वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, औकाफ हैं, वो है लगभग 1,26,000 प्रॉपर्टी। और जो शिया वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज औकाफ, वो लगभग 8,000 या उससे कुछ ज्यादा है। मसला यह है कि 1,26,000 प्रॉपर्टीज जो वक्फ दर्ज है हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड में, इसमें से इस 6 महीने में वक्फ के जो पोर्टल, उम्मीद पोर्टल, उस पर दर्ज कितनी हुई। 28 सितंबर 2025 तक की जो मेरी नॉलेज थी, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में 99 दर्ज थी और शिया वक्फ बोर्ड में 28 सितंबर तक शायद 50 दर्ज थी। अब कुछ बढ़ गई हैं, 250 के आसपास सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई हैं और मान लीजिए कि 90-100 के आसपास शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई हैं। लेकिन हमारी जो 1,26,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज है, अगर इसी स्पीड से दर्ज होती रही तो मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इतने कम वक्त में 1,26,000 वक्फ प्रॉपर्टीज किसी भी कीमत पे दर्ज नहीं की जा सकती। भारत सरकार को थोड़ा नरम दिल होकर इस पोर्टल पर प्रॉपर्टीज को दर्ज करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त और बढ़ाना पड़ेगा, हमको मजीद वक्त देना पड़ेगा। और शिया वक्फ बोर्ड के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने एक कार्यशाला स्थापित की इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग लखनऊ में, अपने उनका जो सेंटर है उसमें। उन्होंने इसमें जो मुतावल्लीज अपनी प्रॉपर्टीज दर्ज कराना चाहते हैं और उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया हजरत खालिद रशीद फरंगी महली साहब के ऑफिस पे जाके, उनके सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉपर्टीज दर्ज करा सकते हैं। वहां उनकी मदद की जाएगी। वहां उनके लिए एक अलग से इंतजाम किया गया है, एक ऑफिस खोला गया है, ऑपरेटर बिठाया गया है और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन काम है। मेरी बात हुई हजरत से, तो मैंने कहा इसमें एक हेल्पलाइन सेंटर भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए कि जो दूर दराज के जिले हैं वहां से आदमी कैसे आएगा। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं, एक और बात, अगर आप लोग जिले वाइज मदद करना चाहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की और शिया वक्फ बोर्ड की,
और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की, तो आप लोग, मैं नंबर अभी बताने जा रहा हूं, जो पहले से नंबर जारी हैं उन नंबरों को नोट कर लें, उन पर कांटेक्ट कर लें। जिले वाइज जो आपके औकाफ हैं वक्फ, चाहे वो शियों के हों चाहे सुन्नियों के हों, उन औकाफ के मुतावल्लियों से और कमेटियों से बात करके, ये हमारा भी मैं समझता हूं जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी है, और औकाफ में और ये पोर्टल पे दर्ज कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आप जिलों में कारोबार संभाल सकते हैं और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप आगे आइए और आप सेंटर से आप कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को कमेटियां बना के आप अपनी कमेटी दीजिए, आपको ट्रेनिंग देकर, 2 दिन की ट्रेनिंग देकर, 3 दिन की ट्रेनिंग देकर, जैसी बेहतर होगी, आपको अपने जिलों में काम करना शुरू कर दीजिए। जिले वाइज 75 जिले हैं, अगर हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जो बेहतर इंटरनेट चलाना जानते हैं, अगर वो इस पर काम शुरू कर दें और अपनी टीमें बनाकर शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूं ये काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब खालिद रशीद फरंगी मेली साहब के सेंटर का लखनऊ का 2 नंबर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मैं यहां नंबर पढ़ रहा हूं आपके। पहला नंबर है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का 7355097779 और दूसरा नंबर है 9140787909। ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के नंबर हैं, इन पर आप कांटेक्ट करिए। जो भी मदद आपको चाहिए वो सारी मदद यहां से आपको दी जाएगी। जो भी आपको जिस तरह से भी आप चाहते हैं, आप चाहे यहां आके दर्ज कराना चाहें पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टीज, और चाहे आप अपने के यहां काम करना चाहते हैं, आपकी मदद की जाएगी। दूसरा नंबर मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का है। वो नंबर है 1800110150। ये टोल फ्री नंबर है, एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 1800110150। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नंबर है उत्तर प्रदेश का। इस पे भी आप कॉल करके मदद ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के जो नंबर हैं वो मैं इस वीडियो के आखिर में पूरे, उनके 3, 4, 5 नंबर हैं, वो मैं नंबर पूरे के पूरे अपनी वीडियो में शामिल करूंगा, उनको शो किया जाएगा और ये सब नंबर भी शो किए जाएंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द 5 दिसंबर सन 2025 से पहले अपनी प्रॉपर्टीज दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात कि 1,26,000 प्रॉपर्टीज वक्त में जो दर्ज हैं, उनमें से 250 के आसपास अभी तक के पोर्टल पर चढ़ाई जा चुकी हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज इतनी तादाद में कैसे चढ़ेंगी, भारत सरकार को हमारे बारे में सोचना है, इसमें टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 साल का। दूसरी एक अहम बात है, जो मुतवल्लीज हैं, जिनके नाम दर्ज हैं और जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी एक बड़ी वैसी खबर है कि सरकार ने जो इंतजाम किया है वो ये है कि अगर आपने उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर से पहले पहले अपनी प्रॉपर्टीज जो वक्त में दर्ज हैं वो नहीं चढ़ाई, तो आपके खिलाफ भी धारा 61 में कार्रवाई होगी। धारा 61 समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमको सोचने की बात है। ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, हमारे अजदाद ने वक्फ की थी, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी कि कौम के काम आ सके। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है कि इस पर गौर फरमाइए और इसको तेजी से, जितनी तेजी से हो सकता है, इसको पोर्टल पर दर्ज कराइए।